नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका अभिवादन करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम कन्या राशि की बात करेंगे। 16 तारीख तक, जैसा कि आप देख रहे हैं इस टाइटल को, कुछ खास घटनाएं होंगी जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कैरियर में कौन से परिवर्तन हो सकते हैं, कामकाज के ऊपर भी टिप्पणी करेंगे, रिश्तों की बात करेंगे, शेयर स्टॉक मार्केट की बात करेंगे, लव लाइफ की बात करेंगे, सेहत तंदुरुस्ती की बात करेंगे, आपके मैरिज लाइफ इत्यादि की बात करेंगे, गृहिणियों की, महिलाओं की, सीनियर सिटीजन्स की भी चर्चा करने की पूर्ण कोशिश करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्रह कुछ इस तरह से रहेंगे 16 तारीख तक। 16 तारीख तक इसलिए लिया है, ये वीडियो कवर करता है ये पहले 16 दिन, क्योंकि 17 तारीख से सूर्य 12वें भाव में केतु के साथ होंगे, तो आपके ऊपर उसका क्या प्रभाव होगा नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में हम बात करेंगे। अभी चर्चा करते हैं पहले हम कैरियर की, आपके कामकाज की स्थिति की, नौकरी व्यापार की। देखिए, व्यापार का कारक, अगर हम व्यापार की बात करें, बुध है। बुध मित्र के साथ तो है, सूर्य मित्र हैं बुध के, तो बुध द्वितीय राजयोग भी है, नो डाउट। 11वें भाव में बुध, राशि का मालिक, भी अच्छी स्थिति में है, तो कहीं ना कहीं इनकम का ग्राफ कम नहीं होगा, ये बात तो निश्चित है। आय के साधन जुड़ते रहेंगे, परंतु खर्चा भी होता रहेगा। अपने आप को थोड़ा सा खर्चों को के ऊपर, अपने आप के खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखें। बुध क्योंकि जब तक 10 तारीख तक अस्त है और वक्री है, तो ये खर्चे हो जाते हैं। खासकर कई बार आपको स्वास्थ्य को लेकर भी इस अवधि में केयरफुल रहना चाहिए। किसी अपने फैमिली डॉक्टर को आप विजिट कर सकते हैं इन दिनों में। तो बुध का 11वें भाव में बैठना, आय तो रहेगी, इनकम तो रहेगी, व्यापार तो फिर भी ठीक ठाक होगा। हाँ, यदा कदा क्योंकि बुध अभी वक्री और अस्त हैं, तो कहीं ना कहीं धन उतना नहीं आएगा। या कई बार होता है कि निवेश ज़्यादा होता है और धन आता नहीं है। तो कुछ जातकों के लिए जिनके बुध की महादशा अंतरदशा, धन की उनको किल्लत भी रह सकती है 10 तारीख तक। शुक्र गुरु की स्थिति क्या कहती है, इसके ऊपर भी टिप्पणी कर दें, क्योंकि ये स्टेटस के भाव में, 10th हाउस में, कैरियर के भाव में है। गुरु का संबंध 12 तारीख तक राहु के साथ रहेगा, राहु के नक्षत्र में, और राहु से दृष्ट भी हैं। हालांकि गुरु भी राहु को देखते हैं, 6ठे भाव में बैठे हुए राहु को। राहु आपके लिए बेहतर हैं, राहु आपके लिए राजयोग कारक हैं, परंतु गुरु की स्थिति जब तक राहु से दृष्ट हैं और राहु के नक्षत्र में हैं, थोड़ा सा यहाँ पर जो लक्ष्मी योग बना हुआ है शुक्र और गुरु का, उसका फल इतनी आसानी से मिलता नहीं है हर किसी को। खासकर जिनके गुरु की या राहु की दशा अंतरदशा है, उनके लिए स्थितियाँ इतनी सुगम तो नहीं होंगी। कैरियर को लेकर, कैरियर में परिवर्तन की संभावनाएं इसलिए बन जाती हैं क्योंकि 3rd लॉर्ड मंगल लगन में है, तो नौकरी में चेंजेस आ सकते हैं, प्रोफेशन में चेंजेस आ सकते हैं, या आपका मन कर सकता है कि ये काम को छोड़िए, बहुत हो गया, एक्सट्रीम में जा सकते हैं। परंतु रुकिए 12 सितंबर तक, जब तक लगन में गुरु हैं, ये आपको ऐसा करने पर बाध्य कर सकते हैं, बट यू शुड नॉट टेक एनी रैश डिसीजन। मंगल के उपाय करते रहें, जो मैं अक्सर बताता आया हूँ। हनुमान चालीसा पढ़ें, सुंदरकांड का जाप करें, और बच्चों को कुछ ना कुछ मीठा खिलाएं मंगलवार के दिन बच्चों को। जी हाँ दोस्तों, शनि मंगल की भी बात करेंगे, इसके ऊपर हमने खुलकर कभी किसी वीडियो में बात की नहीं आपके लिए, अभी उसकी चर्चा करते हैं। मैं बता रहा था, गुरु के ऊपर राहु की दृष्टि 12 तारीख तक ही थोड़ा सा दिक्कत का कारण भी है, क्योंकि गुरु सुख भाव का मालिक है। कहीं ना कहीं मन में एक बेचैनी, एक भय, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी है। मंगल हालांकि चतुर्थ भाव को देखता है, तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से फायदा होता है। गुरु चतुर्थ भाव को देखता है, तो
जमीन जायदाद पेरेंटल प्रॉपर्टी से फायदा होने के योग, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ने के योग, आप अच्छे काउंसलर कंसल्टेंट साबित होते हैं। धन के कारक हैं गुरु, और द्वितीय भाव को देखते तो धन की स्थिति गुरु के कारण बेहतर रहेगी, परंतु कहीं ना कहीं राहु रास्ते में अड़चन डालता है। बने बनाए कार्य ऐन वक्त पर रुक जाते हैं या सिर्फ आश्वासन मिल रहा होगा और कार्य आपके सिद्ध नहीं होते। 12 तारीख के पश्चात गुरु का भी शुभ हो जाना आपके कैरियर में उछाल आता है, मनचाही जॉब मिलती है। अनएम्प्लॉयड हैं तो ये बेहतर समय रहेगा 12 तारीख के पश्चात खासकर। और 11 तारीख से वैसे ही आपका बुध कुमार ग्रह आपका राशि का मालिक और आपके कर्म भाव का मालिक, नौकरी का मालिक भी है, 10th हाउस का मालिक भी है बुध। तो बुध का उदय होना और मार्गी होना आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा, या यूँ कहें आपकी टेंशन्स दूर होगी नौकरी को लेकर। बुध का मार्गी होना, बुध का उदय होना 11 तारीख से आपके लिए बहुत बेहतर स्थितियां हो जाएंगी। एज फार एज कैरियर इज कंसर्न, कैरियर में बड़ा यू टर्न आ सकता है, बहुत बेहतर स्थिति। वापस आप अपनी बड़ी पोस्ट पर बहाल हो सकते हैं। अगर आपको पदच्युत कर दिया गया था, किसी कारण से आपसे नौकरी छीन ली गई थी, अगर खासकर बुध की महादशा अंतरदशा, तो ऐसा हुआ होगा। अभी इनकम के साधन बढ़ेंगे, परंतु 11 तारीख तक वेट करना होगा। और 12 तारीख के पश्चात तो गुरु भी, जो कि प्रॉपर्टी जमीन जायदाद के मालिक है, तो आपको सुखी भी करते हैं, भौतिक सुख भी मिलते हैं, और वाहन सुख, बड़ी गाड़ी का, नौकर चाकरों का सुख, ये सब मिलता है। सप्तम भाव का मालिक है तो दाम्पत्य जीवन में भी एक मधुरता बनी रहेगी। हालांकि शनि के कारण और मंगल शनि के संबंध के कारण कहीं ना कहीं आपको डिप्लोमेसी का सहारा लेना पड़ेगा। चुप रहना चाहिए, बहस ना हो हस्बैंड वाइफ में, ये ध्यान। इरिटेशन दिमाग में किसी बात को लेकर मत रखें। अगर आप राइटर हैं तो आपके लिए समय अच्छा है, मीडिया जगत में तो समय अच्छा है। फजूल की यात्राएं अवॉइड करें। अड़ोसी पड़ोसी मित्रों, रिश्ते नातेदारों के साथ बनाकर रखें। डिप्लोमेसी से उनको यूज़ करें। किसी के साथ बदले की भावना ना रखें, किसी के प्रति माफ़ करने की भावना रखें, तो इससे मंगल भी आपके साथ होंगे। शनि और मंगल का संबंध, शनि देखिए पंचम भाव के मालिक हैं, तो अपनी संतान की सेहत का ख्याल रखें कम से कम 13 तारीख तक, जब तक गुरु, जी हाँ दोस्तों, गुरु पुत्राकारक होते हैं। तो गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करना 13 तारीख से आपके पुत्र संतान के लिए अच्छा होगा। 11 तारीख से कन्या संतान के लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बुध कन्या संतान के कारक है। तो ये शनि मंगल का संबंध निरस्त हो जाता है। 11 तारीख से कन्या संतान के लिए बेहतर समय, और 13 तारीख से पुत्र संतति के लिए बेहतर समय होगा। तो तब तक आपको संतान को लेकर थोड़ा सा सजग रहना चाहिए। उनके कैरियर को लेकर किसी तरह की चिंता है तो आपको गुरु और बुध के उपाय करते रहना चाहिए। गुरु और बुध के दान करें तो बेहतर होगा। और शनि के बीज मंत्रों का जाप करना, ओम प्राम प्रीम प्रों सा शनिश्चराय नमः, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शरणेश्वर। ये मंत्र शनि का जाप करके देखें, आपको लाभ होगा। शनि देव के दान करते रहें। शनिवार के दिन गरीबों को, असहायों, जो असहाय होते हैं, हैंडीकैप होते हैं, अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं, उनकी सहायता करते रहें। राहु आपके लिए, आपको दबंग भी बनाता है, कहीं ना कहीं चैलेंजेस को फेस करने की ताकत भी देता है। कोर्ट कचहरी में फतेह के योग बना रहा है। जिनका कोर्ट कचहरी में मसला है, उन्हें 13 तारीख के पश्चात स्थितियां उनके अनुकूल होंगी। जैसे गुरु अपने नक्षत्र में, पुनर्वसु नक्षत्र में होंगे। कर्जे से निजात मिलने के राहु योग बना रहा है, परंतु 13 तारीख से, बल्कि 11 तारीख से बेहतर रिजल्ट होगा, क्योंकि बुध का, जो कि व्यापार के कारक हैं और कैरियर के मालिक हैं आपकी कुंडली में। निवेश 11 तारीख के पश्चात करें। अभी कोई डॉक्यूमेंट साइन ना करें 10 तारीख तक, जब तक बुध अस्त हैं और बुध वक्री हैं। किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन ना करें। किसी तरह की बड़ी लंबी कमिटमेंट, लंबे पीरियड की कमिटमेंट ना करें तो बेहतर होगा।
सूर्य विदेशों में निवेश के लिए समय बुरा नहीं है। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने वालों के लिए समय फिर भी उत्तम रहेगा। हाँ, मंगल के उपाय आपको करने ही होंगे, क्योंकि शनि से प्रभावित है मंगल, तो मंगल आपके अष्टम भाव के मालिक हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी सेहत को लेकर आपको सतर्क रहना चाहिए, स्ट्रेस नहीं करना चाहिए। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।